तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मार्केट लेसन के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, मार्केट लेसन के साथ साथ दो और भी चैनल है जिस पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस आते हैं, तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, और वो है डाटा ब्रीच के बारे में, मतलब कि डाटा हैक्ड हो। आप सही सुन रहे हैं कि अराउंड 16 बिलियन पासवर्ड हैक्ड हो गया है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक्ड माना जा रहा है। और ये जो पासवर्ड लीक्ड हुआ है, ये एक साथ नहीं हुआ, ये बल्कि कई पार्ट्स में हुआ। जैसे ये 2025 के मार्च में अराउंड 10 बिलियन के आसपास डाटा लीक हुए हैं। उसके साथ साथ 2024 में भी डाटा लीक हुआ था, अराउंड 3 से 4 बिलियन के आसपास, तभी भी हुआ था। और उसको नाम दिया गया था ROCU24 करके। हैंकर से भी जो है ना एक भयंकर नाम रखते हैं। और ये जो ROCU24 है, जो नाम दिया गया था, एक्चुअली जो डार्क वेब है वहाँ पर जो है ना ये सर्कुलेट हो रहा था, जिससे कि जो है ना बाद में पता चला था कि जो है ना ROCU24 करके जो है ना ये जो डाटा लीक हुआ है उसको नाम दिया गया। और इसमें जो जो डाटा लीक हुआ है, इसमें बड़े बड़े जो टेक जाइंट है, जैसे कि मतलब आप एप्पल ले सकते हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और भी अलग अलग कंपनी थे, जिसमें कि इसमें टेलीग्राम भी थे और गिट हब भी जैसे। और मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, हब बोल सकते हैं, जहाँ पर जो है यहाँ से एक डाटा लीक हुआ था, समझे ना। तो एक्चुअली जो डाटा लीक हुआ था, एक्चुअली जो 60 बिलियन जो डाटा लीक हुआ था, इसमें मोस्टली हुआ था कि जो जितने भी आपने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर देखे, चाहे वो एप्पल हो जाए, फेसबुक हो जाए, गूगल हो जाए, टेलीग्राम हो जाए, और भी गिटहब हो जाए, तो एक्चुअली इन सब प्लेटफॉर्म पे जो आप ये जो लॉगिन डिटेल्स है उसमें से जो ईमेल आईडी है वो लीक हो गया था। उसमें जो आप पासवर्ड जो डालते हैं, जो उसका पासवर्ड रहता है, वो भी लीक हो गया था। और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट पोर्टल्स है, समझे ना, उसके भी लॉगिन के जो डिटेल्स है वो लीक हो गया था। और इनमें से जो कंपनियां थी वो थी गूगल, एप्पल, मेटा, गिटहब, समझे ना। और मोस्टली इस डाटा लीक से हो क्या सकता है, हम लोग को क्या परेशानी है इससे पहला तो ये हो सकता है कि आपका अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। ये जो हैकर है वो आपका अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। उससे कि जो है ना आपका आइडेंटिटी वो ले सकता है। और उसके बाद आता है क्या, अगर और भी एक लेवल अप माने तो वो लोग फिशिंग अटैक्स भी कर सकता है। फिशिंग अटैक्स होता है क्या, वो जो है ना मतलब वेबसाइट का, एक ओरिजिनल वेबसाइट का वो लोग डुप्लीकेट बना के जो है ना ये लोग मोस्टली यूज करता है, ताकि जो है ना आपसे उसमें पेमेंट करा ले और वेबसाइट को वो तुरंत ख़त्म कर देता है, समझे ना। और उसमें जो है ना आपका कोई सुनवाई नहीं होने वाला है, समझे ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे क्या, इनसे जो जो डाटा लीक हुआ है, हो सकता है इसमें आपका भी अकाउंट हो। तो ध्यान से वीडियो को आगे देखिएगा, क्योंकि इससे और भी मतलब आपको 4 स्टेप बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है ना आप इससे बच सकते हैं, समझे ना। और लास्ट में एक बोनस भी है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि इन जो प्लेटफॉर्म में से जो अगर आप आईडी बनाए हैं, तो उसमें से आप जो है ना आपको एक मतलब वेबसाइट हम बता देंगे, जहाँ पर जो है ना अपना ईमेल एड्रेस से चेक कर सकते हैं कि आपका कोई डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, समझे ना। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि अगर आप जो करेंटली जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं, उस पासवर्ड को आप बदलिए अभी तुरंत, समझे ना, और एक नया पासवर्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग वाला। ना कि बल्कि आप जो है ना, आप मोस्टली बहुत आदमी ऐसा करते हैं कि कोई अगर नंबर से अगर कोई चीज़ में अगर वो लॉगिन कर रहे हैं, तो वही नंबर लोग मोस्टली रख देते हैं, जो कि बहुत ही बकवास चीज़ है, समझे ना। अगर ईमेल आईडी भी रख रहे हैं तो कोई ऐसा चीज़ रखिए जो कि जो है ना मतलब जिसको कि क्रैक करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, समझे ना। तो वैसा रखिए, समझे ना। एक तो पहला पासवर्ड चेंज कीजिए। उसका दूसरा बात है क्या, जो ट्रेडिशनल जो जितने तरीके हैं पासवर्ड रखने के, समझे ना, उसको बदल के आप जो है ना बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। मतलब आप जो है ना फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कीजिए, फेस आईडी का इस्तेमाल कीजिए, टच आईडी का इस्तेमाल कीजिए, समझे ना। इससे होगा क्या, जो है ना आपको का जो सिक्योरिटी है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए आप जो है ना बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा और तीसरा है कि आप लोग जो है ना पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। जैसे कि पासवर्ड मैनेजर में वन पासवर्ड जैसे ऐप भी है, यहाँ पर गूगल मैनेजर भी है। अब जैसे यहाँ हम आपको गूगल मैनेजर के बारे में कैसे सजेशन दे रहे हैं, जैसे कि अभी पता चला क्या, गूगल का तो डाटा लीक हो गया है, तो गूगल मैनेजर का भी तो डाटा लीक हुआ होगा। नहीं, जो मैनेजर जो जितने भी जो होते हैं ऐप्स का डाटा चुराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, समझे ना। बहुत ज़्यादा ही मतलब वॉल से प्रोटेक्टेड रहता है लोग, समझे ना। इसमें जो गूगल का जो मोस्टली जो डाटा थेफ्ट मतलब जो चोरी हुआ है, तो मोस्टली जो है गूगल के अलग अलग पोर्टल, चाहे वो जीमेल हो जाए या और भी मतलब अब जैसे कि आपको पता है क्या, गूगल बहुत बड़ा कंपनी है, समझे ना। तो उसका बहुत सारा कंपनी है, जहाँ पर जो है ना चाहे वो गूगल फोटो हो जाए या गूगल ड्राइव हो जाए, समझे ना। वहाँ का मतलब वैसे तो वो एक ही ईमेल एड्रेस से वो हो जाता है। तो हो सकता है अगर एक ईमेल एड्रेस आपका ले लिया जाए, तो उससे आपको जो है सब चीज़ को जो है ना आपको वो टेक ओवर कर सकता है, समझे ना।
तो इसलिए आप गूगल ड्राइव का मतलब गूगल मैनेजर का इस्तेमाल कीजिए, समझे ना, जहाँ पर आप जो है ना मैनुअली, जैसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो है मैनुअली आपको जो है ना हमेशा जो है मतलब पासवर्ड डालना पड़ता है, समझे ना। तो आप वन पासवर्ड गूगल मैनेजर से जैसे ऐप का इस्तेमाल कीजिए, ना कि जो अगर बहुत सारा होता है कि आप कोई गवर्नमेंट पोर्टल्स जो वेबसाइट होता है ये बहुत ही कमज़ोर रहता है, इसका जो प्रोटेक्शन रहता है बहुत ही कमज़ोर रहता है। तो इन सब जब कभी भी आप मतलब गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप जब भी लॉगिन होते हैं तो वहाँ पर आप अपना डाटा ज़्यादा सेव नहीं कीजिए, मतलब कि वहाँ पर आप अपना पासवर्ड या लॉगिन जैसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लॉगिन वहाँ पर आप सेव कीजिए नहीं। आपको अगर सेव करना भी है तो आप वन पासवर्ड या गूगल मैनेजर जैसे जो है ना ऐप पर आप रिस्टोर कर सकते हैं। उससे आपको आसानी भी हो जाएगा कि मैनुअली आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद चौथा आते हैं वो आता है ऑथेंटिकेशन। जैसे कि आप अभी मतलब गूगल में ही एक फंक्शन आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, जो कि एक ऑथेंटिकेशन का ही एक पार्ट है, समझे ना। तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, समझे। उससे होगा क्या, जो अब कोई भी अगर आपका आईडी में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसमें ओटीपी आएगा, नहीं तो जो है ना उसे जो आप उससे रिलेटेड जो डिवाइस है जिसमें कि वो ईमेल आईडी एड्रेस है वहाँ पर एक्चुअली एक पॉपअप आ जाता है जो कि कोई आपका ईमेल एड्रेस को या लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे इस ऑथेंटिकेशन यूज करने से जो है ना आप इन सब हैकर मतलब अगर आपका डाटा लीक भी हो जाता है तो आपको लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, समझे ना। तो इसमें से जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन आ जाता है, समझे ना, या मल्टीपल वेरिफिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारा ऑथेंटिकेटर ऐप भी आता है, समझे ना, जिससे कि आप जो है ना मतलब पता कर सकते हैं कि मतलब होता है ना एक तरह से मतलब आपका कौन मतलब होता है ना लॉगिन कर रहा है, समझे ना। तो मतलब कोई भी एक तरह से आपको मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा, या अगर उससे भी एक ज़्यादा लेवल जाना चाहते हैं तो आप हार्डवेयर की कैरी कर सकते हैं, समझे ना। इसमें आप अपना पासवर्ड को सेव करके आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। आप हार्डवेयर लगाएंगे तभी तभी इसका मतलब पासवर्ड वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो आप पासवर्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा, है ना। तो इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में जरूर रखिएगा। पहला तो पासवर्ड आप बदल दीजिए, जितना जल्दी हो सके बदल दीजिए। दूसरा है क्या, आप जो है ना बायोमेट्रिक पासवर्ड का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो है ना हैकर्स को मुश्किल हो, समझे ना। उसके बाद है कि अगर अगर आपको डाटा कहीं अगर सेव कहीं करना है, अगर मतलब लॉगिन्स का, तो पासवर्ड मैनेजर पे कीजिए। पासवर्ड मैनेजर जैसे कि और भी बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर जैसे कि वन पासवर्ड हो गया, उसके बाद गूगल मैनेजर हो गया, है ना। जैसे इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आप इन सब ऐप पर आप अपना डाटा को सेव कर सकते हैं, ना। उसके बाद आता है कि आप जो है ना मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आया था, ऑथेंटिकेटर ऐप्स आ जाता है, समझे ना, या हार्डवेयर की आ जाता है, समझे ना। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बोनस पे। हाँ, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जो है ना आप अपना ईमेल एड्रेस को डाल के देख सकते हैं कि मतलब आप कभी भी कोई ऐसा पोर्टल पे गए जहाँ पर आपने लॉगिन किया और अगर वो पोर्टल का कभी भी डाटा लीक हुआ तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस है या नहीं है, समझे ना। तो आप ये देख सकते हैं, समझे ना। तो ये वेबसाइट को वैसे हम आपको लिंक दे देंगे बिलो, तो आप वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, समझे ना। तब तक के लिए इतना ही, बाय।